दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सुबह सुबह जब धर्मा जी का बेटा उनके बार बार उठाने पर भी जब बिस्तर से नहीं उठा तो उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा कि न जाने यह आलसी किस्म का इंसान हमारे घर में कहाँ से आ गया है। धर्मा जी की पत्नी ने उन्हें चाय का कप पकड़ाते हुए कहा कि अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ और आपने मेरे लाडले बेटे को डांटना भी शुरू कर दिया है। धर्मा जी ने कहा कि सारी दुनिया कब की अपना अपना कामकाज शुरू कर चुकी है। तुम्हारा बेटा अभी भी चादर ओढ़कर बिस्तर में पड़ा हुआ है, फिर भी तुम उसे कुछ कहने के बजाय उल्टा मुझे ही कोस रही हो। माँ बाप की अच्छी खासी नोकझोंक सुनकर बेटे ने चादर में से मुंह बाहर निकालकर कहा कि माँ, इतना अच्छा सपना देख रहा था, सुबह सुबह आपके शोर ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। धर्मा जी ने कहा कि मेरे प्यारे आलसी बेटे, जरा हमें भी तो बता कि ऐसा कौन सा हसीन सपना देख रहा था जो हमारे बात करने से तेरी नींद में खलल पड़ गया है। बेटा ने थोड़ा सुस्ताते हुए कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर आसमान पर है। धर्मा जी ने कहा, ओ बेवकूफ़ इंसान, ऐसे सपने मत देखा कर, वरना तेरे सारे कच्छे फट जाएंगे। माहौल की संजीदगी को समझते हुए धर्मा जी का बेटा झट से छलांग मारकर बिस्तर से उठकर बैठ गया। धर्मा जी की पत्नी ने अपने बेटे को प्यार से पुचकारते हुए कहा कि बेटा, अब तेरी परीक्षा नज़दीक आ गई है, कुछ दिन के लिए यह आलस वगैरह छोड़ दे और मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दे, ताकि तेरे पिता के मन में जो तेरे प्रति आलसी इंसान की पहचान बन चुकी है वह खत्म हो सके। इस बार कॉलेज की पढ़ाई में इतनी मेहनत करना कि परीक्षा में कम से कम 80% नंबर आने चाहिए। धर्मा जी के बेटे ने कहा, माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस बार 80% नहीं बल्कि मैं 100% लेकर आऊँगा। धर्मा जी ने उससे कहा, क्यों सुबह सुबह हमसे मजाक कर रहा है। बेटे ने मस्खरी हंसी हंसते हुए कहा कि मजाक शुरू भी तो आप लोगों ने ही किया था। धर्मा जी ने अपने बेटे से कहा कि अब फालतू की बातें छोड़ और यह बता कि कल तू बैंक से कर्ज लेने के लिए सारे कागज लेकर गया था, उसका क्या हुआ। बेटे ने कहा कि मैंने मैनेजर साहब से बात की थी कि सर, मैंने सारे कागज पूरे कर दिए हैं, अब जल्दी से हमें कर्ज दिलवा दो। मैनेजर ने फाइल देखकर कहा कि अभी तुम्हारी फाइल में वजन नहीं है। मैंने झट से अपना जूता फाइल के ऊपर रखकर कहा कि अब तो फाइल पर वजन रख दिया, अब तो हमें कर्ज मिल जाएगा ना। बस इसी बात को लेकर वह नाराज हो गए और मुझसे झगड़ा करने लगे। इस वाक्य को सुनने के बाद धर्मा जी को कहना पड़ा कि मैं जानता हूँ तेरे जैसे अड़ियल टट्टू सिर्फ गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते। पास खड़ी धर्मा जी की पत्नी ने कहा कि आपको तो जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, आप ही बेटे को कोई आसान सा काम शुरू क्यों नहीं करवा देते जिसमें इसे अधिक मेहनत भी ना करनी पड़े और दूसरे लोग खुद अपना काम कर लें और हमारे बेटे की अच्छी कमाई भी हो जाए। धर्मा जी ने कहा कि फिर तो ऐसे के लोगों के लिए एक ही काम है, इसके लिए सुलभ शौचालय खुलवा देता हूँ। धर्मा जी की पत्नी ने कहा, किसी से भी नफरत करना बहुत आसान होता है और प्रेम करना मुश्किल।
हमारे जीवन में सभी चीज़ें इसी तरह काम करती है। सारी अपनी चीज़ों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीज़ों बहुत आसानी से मिल जाती है। आप अपना मन मैला मत करो। उम्र के साथ साथ हमारा बेटा भी सब कुछ सीख जाएगा। धर्मा जी ने बेटे के साथ पत्नी पर भी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी उल्टी पट्टियां पढ़ाने की वजह से हो रहा है। उम्र के साथ बुद्धिमत्ता भी आ जाए यह जरूरी नहीं होता। कई लोगों की उम्र बस अपने आप ऐसे ही गुजर जाती है। वैसे भी आज तक कभी कोई व्यक्ति संयोग से ज्ञानी नहीं बन पाया। धर्मा जी ने बेटे की ओर देखा तो वह मुंह फुलाकर कुप्पा बनाकर बैठा था। इससे पहले कि धर्मा जी अपने बेटे को मुंह तोड़ जवाब देते, उनकी पत्नी ने उन्हें बड़े ही सहज स्वभाव से कहा कि क्रोध तो वह हवा है जो हमारी बुद्धि के हर दीप को बुझा देता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी क्रोधित हो सकता है, क्योंकि क्रोधित होना बहुत आसान है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति की तरह सही सीमा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के साथ, सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह काम करना इतना आसान भी नहीं है। आप तो हर समय अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते रहते हो। उन पवित्र ग्रंथों को पढ़ने या सुनने का क्या फ़ायदा? उनसे भी तो सब तभी फ़ायदा हो सकता है जब आप उन्हें उपयोग में लाते हैं। धर्मा जी की पत्नी के इन विचारों ने उनकी सोच एक क्षण में बदल कर रख दी। अब उन्होंने प्यार से अपने बेटे को समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जो चाहते हैं उसके न मिलने की केवल एक ही वजह होती है कि हम उन कारणों को अच्छे से जानें कि हम वह चीज़ें क्यों नहीं कर पा सके। जीवन में ठीक से कोई लक्ष्य ना होने की दिक्कत यह होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए सारा समय बिना अपनी कोई भी पहचान बनाए गवा देते हैं। इसीलिए उठो, जागो और उस समय तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य पाकर समाज में अपनी एक पहचान नहीं बना लेते।